योगी बाबा के मीटिंग में हम लोग देविका स्काई पर राजनगर एक्सटेंशन के निवासी हैं। आज हम लोग बहुत ही मजबूर होके, बहुत ही परेशान होके थाने के सामने खड़े हैं और अपनी बात रखना चाह रहे हैं। ये हमारा सोसाइटी हैंडओवर का मामला है जो पिछले 3 सालों से जीडीए के पास लंबित है। जीडीए हमारे को लेटर इशू करता है कि हम बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आज हमारे सोसाइटी का रेजिडेंट लिफ्ट की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, जनरेटर की समस्या, हर चीज की समस्या से परेशान है और बिल्डर के द्वारा चीजों पर कोई सुनवाई नहीं होती। प्रशासन हमको इधर से उधर घुमा रहा है। हमारी लिफ्ट 10-10, 20-20 मिनट रुक जाती है। उसके अंदर 60-75 साल की लेडीज होती है, 6 से 7 बच्चे होते हैं, फैमिली भी आई है मेरे साथ उनकी। अब बताइए, अगर वो लेडीज को कुछ हो जाता है तो कौन देता है उसका जिम्मेदारी? टीम कोई लेता? यहाँ ना पानी की कोर्ट का ऑर्डर आए हुए 3 साल हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का ऑर्डर भी लगा है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। सिंपल सा है, बिल्डर गुंडागर्दी कर रहा है, गुंडागर्दी के खिलाफ ही हम लोग यहाँ पे एफआईआर करने आए हैं बिल्डर के अगेंस्ट। हैंडओवर ठीक है, हैंडओवर एक प्रोसेस है, वो चल रहा है। ये सिंपल बिल्डर जो है गुंडागर्दी कर रहा है, पैसा जबरदस्ती ले रहा है और चीजों को, उस चीज को वापस नहीं कर रहा है। न सर्विस दे रहा है, न सामान दे रहा है। अभी आप लोग आज के बाद आगे क्या प्लान करके चल रहे हैं? प्लान तो अभी ये है कि अभी किसी तरह से बिल्डर के अगेंस्ट एफआईआर हो और पुलिस बिल्डर को पकड़ के और कब्जे में ले, और फिर जो बाकी जो क्वेरीज है, जो पेंडिंग लिस्ट है, वो बिल्डर से पूछे। पुलिस हमारा प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि प्रशासन बिल्डर के आदमी को या बिल्डर को स्वयं हमारे बीच में बैठा है और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर पैसे देने के बाद भी हमें मूलभूत सुविधाओं से कैसे वंचित रखा जा रहा है। अभी जो डीएम साहब ने कमेटी बनाई थी जिसमें एसडीएम है, जीडी है, सभी है, उनके पास गए आप लोग? अभी सर डीएम साहब के हम गए हैं, मैं अध्यक्ष हूँ। कमिश्नर साहब के यहाँ भी रिपोर्ट गई है, इन्होंने भी यहाँ से रिपोर्ट लगाई है। उस कमिश्नर साहब की रिपोर्ट पर प्रॉपर सर्वे हुआ है। जीडीए ने भी हमारे यहाँ विजिट करी है। 2.5 साल पहले हमारा हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हो गया था, ऑर्डर भी हो गया जीडीए के। उसके बाद लगातार 10 लेटर जा चुके होंगे बिल्डर के पास, लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि बिल्डर इतना बड़ा आदमी हो गया कि जीडीए प्रशासन किसी की भी नहीं सुनेगा। बिल्डर इतना बड़ा आदमी हो गया, बोला हाईकोर्ट की नहीं सुनेगा। बोला हमारा कंसर्न ये है कि 20-25 लाख रुपए मंथली मेंटेनेंस के देते हैं, तो जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके लिए आज कूड़े वाला हमें बोलता है मेरी 1 साल से पेमेंट नहीं आई, मैं आपके पेमेंट क्यों करें? हम तो दे रहे हैं भाई। ऐसे कूड़े वाला, लिफ्ट वाला, सर लिफ्ट की मेंटेनेंस होती है, लिफ्ट की मेंटेनेंस में हम लोग पेमेंट दे रहे हैं। लिफ्ट वाला बोल रहा है हमारी पेमेंट पेंडिंग है, हम इसलिए लिफ्ट की आईएमसी नहीं रखेंगे। हर तरह से दिक्कत आ रही है सफाई को लेकर। की पूरी जिम्मेदारी है, एओ बन चुकी है, हैंडओवर कराने की जिम्मेदारी है। पिछले 3 साल से लगे हुए हैं, एओ बन बस लगातार लेटर जा रहे हैं। का मुद्दा ये है कि जब कोई यहाँ मर जाएगा उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन करने एफआईआर करेंगे, या मरने के पहले भी कुछ होता है प्रावधान कि यहाँ उसको प्रोएक्टिव एक्शन लेकर के उसको ठीक किया जा सके। हम तो फायर वाला भी देखे गया है नोटिस कि यहाँ पर फायर सेफ्टी कुछ नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। बिल्डिंग में 3 बार आग लग चुकी है, बिल्डिंग खराब आ चुका है, ट्विटर पे टीएम को डाला गया है, यूपी चीफ मिनिस्टर को डाला गया है, सबको डाला गया है। वो तो समझो भगवान की कृपा है कि लोग किसी तरह बच जाते हैं। जीडीए 2.5 साल से हैंडओवर के बिल्डर को सिर्फ पत्राचार से ही कर रहा है सर। मतलब मुझे सरप्राइज होता है कि जीडीए जो एक अथॉरिटी है 2.5 साल से सिर्फ पत्राचार से बिल्डर को कह रही है मेंटेनेंस हैंडओवर कर दो, मेंटेनेंस हैंडओवर कर दो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी क्या है, अगर हम पिछले 2 सालों से लेटर इशू कर रहा है जीडीए कि हम बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आखिर वो कार्रवाई कब करेगा? अब हम प्रशासन के पास आए हैं, या तो बिल्डर से हमारी मीटिंग कराए, हमारी बात करवाए, नहीं तो हम जीडीए के खिलाफ और बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे।